अगर आप शादी के सीजन के लिए सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले 6 महीनों में सोने की कीमत में 20% और चांदी की कीमत में लगभग 40% तक गिरावट आई है। आज भी दोनों की कीमतों में अच्छी खासी कमी दर्ज की गई है। अगर बात करें लखनऊ की सोने की कीमत तो 1,30,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,35,000 प्रति किलोग्राम के करीब है, जिससे खरीदारों के चेहरे पर थोड़ी खुशी देखने को मिल रही है। ऐसे में कई लोग खरीदारी और निवेश के लिए अच्छा मौका मान रहे हैं। आखिर लगातार क्यों गिरावट हो रही है और आगे बाजार में क्या रुख रहेगा, आइए हम जानते हैं। सर, आपका नाम? प्रशांत श्रीवास्तव। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बोले भारत न्यूज़ चैनल में। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि पिछले 6 महीनों में जो सोने और चांदी का रेट सस्ता हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 6 महीने में तो गोल्ड का रेट बढ़ा था, बट लेकिन अभी महीना 1.5 महीने से जो गोल्ड का रेट डाउन हो रहा है बेसिकली, उसमें ग्राहकों को थोड़ा सा राहत मिला है, क्योंकि ग्राहक ये सोच रहे थे कि अब सोना उनकी पहुंच से बाहर जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था 6 महीने पहले के गोल्ड रेट में, 6 महीने बाद के गोल्ड रेट में। अभी क्या है कि अभी गोल्ड रेट अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, कम होते होते धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, तो लोगों की पहुंच में है। अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, उसमें लोग जो हमारे यहाँ जो हिंदू रीति रिवाज में सोना चांदी के जेवर दिए जाते हैं, तो अब लोग वो खरीदने के लिए निकल रहे हैं। और काफ़ी ज्वेलरी शोरूम्स अपने अपने ऑफर्स भी अच्छे निकाल रहे हैं, जो कि कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है। कस्टमर्स अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज भी करा सकते हैं, वो भी वैल्यू टू वैल्यू जाता है आज के टाइम पे। तो ये काफ़ी अच्छा ये सिनेरियो चल रहा है कि गोल्ड रेट अब धीरे धीरे डाउन होना चाहिए, और डाउन हो रहा है। और सर, आज का रेट क्या चल रहा है, आप ये बताइए। 1,30 1,35 के आसपास का रेट चल रहा है 10 ग्राम का 24 कैरेट का गोल्ड का रेट। बाकी हर एक ब्रांड का रेट अलग अलग होता है। और क्या कहते हैं, बस ये है कि अभी ज्वेलरी शोरूम ज्वेलरी ब्रांड जितने भी हैं, अब हर कोई हॉलमार्किंग दे रहा है और अच्छे ऑफर्स भी दे रहे हैं। कस्टमर पहले ज़्यादा आते थे कि इस टाइम ज़्यादा आते थे? अभी बीच में जो सिनेरियो हुआ था कि जो वॉर सिचुएशन हुई थी, उस रिगार्डिंग जो है हमारे यहाँ पे गोल्ड का रेट बहुत अच्छा खासा बढ़ गया था। लेकिन अभी जो गोल्ड रेट डाउन हो रहा है, अब थोड़ा लोग निकलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बीच में लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गोल्ड का रेट जा रहा है तो रीच के बाहर है। लेकिन अब लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब थोड़ा और कम होगा तो हम लोग जाएं। अभी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वॉकिंग नहीं है। मैम, आने वाले दिनों में सोने और चांदी के रेट सस्ते होंगे या महंगे हो सकते हैं? आने वाले दिनों में रेट्स का तो ये है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी कम भी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि रेट्स तो बढ़ेंगे ही, कम होने का तो। अभी तो जो है गोल्ड रेट जो भी हमारा चल रहा है वो वॉर की वजह से थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है, जस्ट बिकॉज कि हमें मतलब है कि डॉलर को ज़्यादा पावर नहीं देनी है, गोल्ड के थ्रू जाना है। तो अभी गोल्ड जिस हम कंट्री से बाई करते हैं वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, दैट्स वाई कि हमारा गोल्ड रेट थोड़ा सा अभी डाउन जा रहा है, क्योंकि अभी ना खरीद नहीं हो पा रही है दूसरे कंट्रीज से। बट आने वाले टाइम पे जो ओकेजन्स टाइम्स होते हैं, जिस टाइम पे आपके फेस्टिवल्स और वेडिंग्स वगैरह होते हैं, उस टाइम तक हर जगह पे गोल्ड रेट थोड़ा इंक्रीज होगा। तो अभी इंक्रीज होने के चांसेस है, माइट बी 1 मंथ अभी और ऐसे रहे कि अप डाउन होता रहे, बट अगस्त के बाद से थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस तो हैं। और कस्टमर पर इस खरीदारी का क्या असर दिखता है? कस्टमर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जब गोल्ड रेट बहुत ज़्यादा हाइक पे था उस टाइम पे तो एक तो मोदी जी ने बोल दिया था कि अभी गोल्ड नहीं लेना है, तो कस्टमर्स आ ही नहीं रहे थे बहुत ज़्यादा। बट अभी जब थोड़ा कम हुआ है तो कस्टमर्स का है कि अभी कम है, अभी लेके रख लो, तो अभी थोड़े बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं। बट हाँ, ये है कि आने वाले दिनों में जब थोड़ा और स्टेबल हो जाएगा, जब उनको लगेगा कि अभी स्टेबिलिटी आ गई है, तब कस्टमर्स और आएंगे परचेज करने। जैसा कि हम कॉल्स भी करते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि अभी नहीं, 2-3 महीने बाद जब स्टेबल होगा तब हम आएंगे। और आज का गोल्ड प्राइस रेट क्या है? आज का हमारे यहाँ का जो गोल्ड प्राइस है वो है 1,43,424 कैरेट का चल रहा है। तो अभी तो सही चल रहा है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जैसा उनको चाहिए कि कम में सही मिल जाए, तो उनके सब कुछ सही चल रहा है अभी तो। सर, सोने और चांदी की कीमतों में इतनी गिरावट अचानक क्यों हुई है? क्योंकि बिक्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब से मोदी जी ने लोगों को सोना खरीदने से मना किया है, तब से कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, इसलिए जो है इतनी गिरावट। और जो ये ईरान वाला युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ऐसी गिरावट की संभावना। जी। शादी के सीजन तक कुछ कीमत में बदलाव आएगा? कुछ कहा नहीं आ सकता, बहुत अनिश्चितता है। जब मोदी जी ने मना कर दिया कि लोग शादी ब्याह में भी जेवर ना खरीदें, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई बदलाव हो। और इस टाइम लोग सोना ज़्यादा
प्रेफर कर रहे हैं या चांदी? कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं। जी। हम लोग सुबह से शाम तक बैठे हुए रह जाते हैं। ऐसा क्यों? इस समय घर का खर्च चलाना मुश्किल है हम लोगों का। ऐसा क्यों? मोदी जी की मेहरबानी। मोदी जी ने बोल रखा है, जनता उनको मानती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है कि त्योहार और शादी का सीजन आएगा फिर कीमत बढ़ेगी इस या समय यही रहेगी? इस समय एक आम व्यापारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अपने खर्चे पूरे करना बड़ा मुश्किल काम। और ऐसे भी मुझे तो लगता है कि अर्थव्यवस्था की हालत ही खराब है। केवल सोने चांदी की दुकान नहीं, मार्केट में सन्नाटा ही है हर जगह। आइए हम खरीदारों से भी जानते हैं कि उनको सोना और चांदी इतना सस्ता हुआ है, उनको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सोने सस्ते हुए हैं तो। मेरे तो बहुत दिनों से इच्छा थी कुछ खरीदने की, लेकिन इतना महंगा गोल्ड हुआ है कि हम चाह के भी नहीं कुछ खरीद पा रहे हैं। जो हाउस वाइफ है तो चाह के भी कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सस्ता हो, कि हम अपनी छोटी सी तो कोई चीज खरीद सके गोल्ड की। एक नाक की नथ खरीदना मुश्किल हो गया है, क्या लग इतना रहा है महंगा आपको गोल्ड। कि ये अभी कुछ दिनों तक सस्ता रहेगा या फिर महंगा हो जाएगा? अब ये तो युद्ध के अगर वो उस पे अमेरिका और ईरान पे निर्भर है, महंगा होगा कि सस्ता होगा। लेकिन हम लोग लेडीजों को तो अच्छा है कि सस्ता हो जाए। अगर कीमतें फिर बढ़ेंगी तो क्या आप इसको सोना लेना प्रेफर करेंगे? नो, नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, जब सस्ते होंगे तभी लेंगे। तभी लेंगे। हाँ, मेरे बजट में जब आएगा तभी तो मैं लूंगी। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस टाइम जो सोने और चांदी का रेट इतना सस्ता हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा तो सस्ता नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिसकी शादी ब्याह करना है, कुछ भी करना है, तो थोड़ा बहुत तो रेट डाउन हुआ है, तो थोड़ा रिलैक्स तो मिल ही रहा है इंसान को। लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा तो सरकार ने नहीं डाउन किया है। बस यही कहना है कि थोड़ा कम करो, सबको जीने दो, खाने दो, रहने दो, सबकी शौक पूरी होने दो। हाँ, बस यही कहना चाहते हैं। और क्या कहें, करना उनको अपनी क्या लग मर्जी रहा का है ही है। क्या लग रहा है आगे रेट फिर बढ़ेगा? हमको तो नहीं लग रहा है, हमको तो लग रहा है और ज़्यादा ही बढ़ेगा। घटने का कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, तो ये क्या कहेंगे, आपकी खरीदारी का ये सही समय है या नहीं? खरीदारी का कोई सही समय नहीं, लेकिन अब जब जरूरत है तो खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अब किसी की शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो नहीं ज़्यादा भारी खरीदेगा, हल्का ही खरीदेगा, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही, लेना तो पड़ेगा ही। ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ती है इंसान को। हाँ, तो ये है, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि और थोड़ा क्या कम लग रहा करो। है आपको, ऐसा क्यों हुआ कि सोने और चांदी का रेट इतना धीरे धीरे कम हो रहा है? कम हो रहा है, वही इलेक्शन आने वाला है। कहने की बात यही है कि अब उनका अपना फायदा होने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो जनता को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। हाँ, थोड़ा बहुत खिंचाव बनाएंगे अपनी तरफ, उसके बाद फिर जाएगा आगे, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, कि अभी थोड़ा घटाए हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ा भी सकते हैं। इनका तो यही काम चल रहा है। सर, सोने और चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? मुख्य वजह देखिए, सोने और चांदी में जो लड़ाई चल रही थी उसका एक माध्यम हो सकता है। और हमारे मोदी जी ने कुछ इसमें लेन देन में कहा तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, बिक्री पे थोड़ा सा फर्क है, और लोगों के पास पैसा भी नहीं है। तो इस वैल्यू के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा डाउन हुई है, और अगर लड़ाई रुक जाएगी तो हो सकता है मार्केट और गिर जाए। जो हमारे पुराने रेट थे वो आने के आसार लग रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। क्या ये लेकिन खरीदारी का सही मौका है? अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सहालक भी नहीं इस समय है मार्केट में। लोगों के जेब में पैसा नहीं, स्कूल खुलने वाले हैं, लोग अपने बच्चों के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, एडमिशन कराने के लिए लगे हुए हैं। और ज्वेलरी का सीज़न जो चालू होता है वो अगस्त के बाद से चालू होगा। बाकी लोगों को समझ में इन्वेस्ट के लिए आए तो कर सकते हैं, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच है लोगों की। क्या लग रहा है अगस्त से फिर दाम बढ़ जाएंगे? ये लग रहा कि मार्केट बढ़ेगी नहीं। कस्टमर आ रहे हैं, इस टाइम पर आ रहे थे या पहले ज्यादा आते थे? अभी कस- गिरावट की वजह से कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर का अभी आवागमन चालू नहीं हुआ है। लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, हर आदमी परेशान है महंगाई को लेके। तो पहले अपना घर आदमी राशन पानी देखता है, उसके बाद सोने चांदी पे आता है। और सीज़न भी नहीं है अभी, सीज़न हमारा ये नवरात्र से स्टार्ट होता है।
थोड़ी बहुत अगस्त में सेल होगी, बाकी नवरात्र से सीज़न स्टार्ट होता है। मेन दुकानदारी हम लोग की नवरात्र, दिवाली सब सालक, जाड़े की सालक होती है। मतलब शादियों की सीजन में शुरू हो जाएगा, चाहे दाम बढ़े। नहीं, नवरात्र से स्टार्ट हो जाता है। नवरात्र से लोगों की शादियाँ, रोक, एंगेजमेंट और ज़्यादातर बर्थडे भी लोग अगस्त से बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग ज़्यादातर बर्थडे जो मनाते हैं, लोगों की एंगेजमेंट वगैरह भी लोग, मतलब वो एक तो ठंडक का मौसम स्टार्ट हो जाता है और लोग एंजॉय भी करते हैं उस मौसम से, तो थोड़ा सा सेल में फ़र्क आता है। और जुलाई तक कोई सेल में परिवर्तन नहीं होता, जुलाई के बाद ही होता है। तो मतलब उस टाइम तक रेट बढ़ जाएगा? नहीं, रेट सेल से कोई मतलब नहीं। रेट जो बढ़ना है वो इंटरनेशनल है काम। इंटरनेशनल में मार्केट अप डाउन होती है, उस हिसाब से रेट घटते बढ़ते हैं। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट कई वजह मानी जा रही है। कारोबारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध की और जो कुछ समय पहले मोदी जी ने अपील की थी उसकी भी वजह मानी जा रही है। यह गिरावट खरीदारों, खासकर शादी की सीजन की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए राहत भरी मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कीमतों में नरमी रहेगी या बाजार फिर तेजी की ओर लौटेगा। वंदनी सिंह, कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ, भोले भारत, लखनऊ।